हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, जिसका आप लोग पिछले 1 साल से इंतज़ार कर रहे थे कि जो आपका सीईटी है वो कब तक आएगा और कब उसका एग्ज़ाम होगा। क्या इन सभी के अब आपकी जो इंतज़ार था वो आपका हो गया है ख़त्म। तो हम इस वीडियो के माध्यम से एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे कि क्या आखिर सीईटी आखिर है क्या, किस बला को हम लोग सीईटी बोलते हैं, और जो सीईटी है इसका एग्जाम का सिलेबस क्या होगा। इस सभी पॉइंट पे हम लोग डिस्कस यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले नंबर पे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसी तरीके की ऑथेंटिक और सटीक जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, और पल पल की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको ऑथेंटिक जानकारी यहाँ से मिल सके। ठीक है, तो एक एक चीज़ को हम लोग ध्यान से समझेंगे कि आखिर सीईटी क्या है और आखिर इसका एग्ज़ाम कब होगा। क्या इन सारे मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे कि जितने भी एग्ज़ाम होंगे क्या उससे पहले सीईटी आपको देना जरूरी होगा। तो इन सभी मुद्दों को हम लोग बात करते हैं, एक एक चीज़ को हम लोग ध्यान से समझेंगे। तो जरा ध्यान से पहले नंबर पर समझ लेते, देखो समझते हैं जरा ध्यान से। सबसे पहले नंबर की हम लोग बात करते हैं, तो आप लोगों को मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि आपको जब सीईटी की यहाँ पर बात आ रही है, तो सीईटी की जो बात हुई थी वो कब हुई थी और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक, तो जरा ध्यान से पहले नंबर पे समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग बात किसकी करने जा रहे हैं, सीईटी की बात करने जा रहे हैं। तो सीईटी की जो चर्चा हुई थी वो आपके कब हुई थी, जो आपका 2021 का बजट था। ठीक है, आपने ध्यान से देखा होगा तो 2021 के बजट में यहाँ पर क्या की गई थी, सीईटी की यहाँ पर बात की गई थी कि हम क्या करेंगे, अब सीईटी क्या करेंगे, एक एग्ज़ाम हम कराएंगे, इंडिया का एक एग्ज़ाम होगा। तो सीईटी की बात करें तो सीईटी क्या है, आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया। आगे बात समझिए, अब ये तो आपका हो गया सीईटी। अब इससे पहले एक चीज़ और आप लोग जान लेते हैं, तो जरा ध्यान से समझेंगे और वीडियो को आप लोग बिल्कुल ध्यान समझें, एक एक पॉइंट को स्किप ना करें, ध्यान से वीडियो को देखें, नहीं तो आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। फिर आप बोलोगे सर मुझे समझ में नहीं आया, आपने क्या बताया। देखो सबसे पहले नंबर हम लोग बात करें तो बजट में किन चीज़ों के बारे में बोला गया वो समझते। देखो तो बजट में एक चीज़ बताया गया था, इसका आप लोगों ने नाम सुना होगा, NRA। तो NRA की हम लोग जब बात करते हैं तो इसका पूरा नाम क्या हो जाता है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक, नेशनल रिक्रूटमेंट, जैसे आपने देखा होगा NTA का नाम सुना होगा, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हो गया। लेकिन इसकी जब हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे यहाँ पर हम लोग बात किसकी करने जा रहे हैं, NRA की बात करेंगे। NRA क्या करेगा, एक एजेंसी है जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, आगे बात समझिए। अच्छा, NRA के अंतर्गत होगा क्या, NRA के अंतर्गत आपका जो एग्जाम होगा उसी का यहाँ पर एक नाम यहाँ पर क्या दे दिया गया है कि भैया उसी के अंतर्गत एक एग्जाम होगा, उसको नाम दिया गया है क्या, सीईटी का नाम यहाँ पर दिया गया है। आगे बात समझ में, तो NRA का पूरा नाम क्या हो जाता है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी हो जाता है। और यहीं पे जब हम लोग बात करते हैं सीईटी की, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कहने का मतलब क्या है, जितने सारे एग्ज़ाम होते हैं, सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, उनसे पहले आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब इसके बाद आप जो भी एग्ज़ाम होते हैं SSC, बैंक, रेलवे के, इसके बाद के एग्ज़ाम आप दे पाओगे। ठीक, आई थिंक उम्मीद आपको चीज़ें समझ में आई होंगी जो मैंने यहाँ पर चीज़ों को समझाया है। अब जरा और समझ लेते हैं कि आखिर सीईटी जो एग्ज़ाम है उसके बाद में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। ठीक, ध्यान से चीज़ों को, वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, इसके पॉइंट ना करें। ठीक, अब जरा हम लोग समझ लेते हैं। देखो सीईटी के अंतर्गत यहाँ पर क्या हुआ, जो आपका सीईटी है इसके अंतर्गत और क्या क्या चीज़ें आने वाली जरा समझेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पर हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर की हम लोग बात करेंगे सीईटी के अंदर। अगर हम बात करें तो आपका जो सबसे बड़ा एग्जाम हो जाता है वो हो जाता है SSC। ठीक है, आगे बात समझ में। अगर दूसरे एग्जाम की हम लोग बात करते हैं तो आपका सबसे बड़ा एग्जाम हो जाता है बैंक। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। और तीसरा जो सबसे बड़ा एग्जाम है वो आपका है रेलवे का एग्जाम। और जब आप इनकी बात करोगे तो ये तीनों जो एग्ज़ाम हैं ये आपके सेंट्रल लेवल पे, मतलब ऑल इंडिया में एग्ज़ाम कराए जाते हैं। पहले क्या होता था कि मतलब अभी भी हो रहा है, अभी सीईटी पूरी तरीके लागू नहीं हुआ है, तो उसमें क्या है कि जो सीईटी है इसमें जैसे क्या, इसके अंतर्गत जैसे SSC था अपना अलग एग्जाम था, MTS का अलग होता था, सीजल का अलग होता था। ठीक है, प्री मेंस ऐसे होता था। इसी तरीके से बैंक होता था और इसी तरीके से रेलवे जो आपका ग्रुप डी हो गया, NTPC हो गया। तो इन सारे एग्जाम को आपको देने से पहले, आपको एक एग्जाम और क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी कि जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं क्या, सीईटी की बात कर रहे हैं।
आगे बात समझ में, आई थिंक उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब देखो क्या होगा, जैसे आपने अगर मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या होगा, एक बार आप और इसकी जो वैलिडिटी होगी वो अभी उम्मीद है कि 3 साल की वैलिडिटी यहाँ पर होगी। ठीक है, कितने वर्ष की, 3 साल की इसकी वैलिडिटी होती है। एक बार आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा और 3 साल तक वैलिड होगा। जो भी वैकेंसी सेंट्रल लेवल में आती है उसमें आप अप्लाई कर पाओगे। आई थिंक उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर सीईटी है क्या। ठीक है ना, अब आगे का प्रोसेस समझते हैं। तो अब इसके बाद में क्या होगा, जैसे मान लेते हैं सीटी आपने क्वालिफाई कर लिया, एसएससी के थ्रू कोई फॉर्म निकलता है तो अब आपको प्री देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा यहाँ मेंस होगा और जिन वैकेंसी इंटरव्यू होगा उनमें इंटरव्यू होगा। आगे बात समझिए, इसी तरीके से बैंक का होगा, इसी तरीके से रेलवे का होगा। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है ना, ये तो हो गया। अब एक बार आपको फॉर्म भरना पड़ेगा सीटी, जैसे आपने देखा होगा। अब जरा यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेते हैं क्योंकि कई सारे बच्चों को डाउट होगा। तो जैसे आपने देखो, समझो सीटी आखिर कुछ नया नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं, जितने टीचिंग के बच्चे हैं तो टीचिंग के बच्चे जो भी होंगे उनको सेंट्रल के लिए एक सीटेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है ना, तो सीटेट जब एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लेते हो तभी तो आप केबीएस का दे सकते हो, तभी तो आप DSSB का एग्ज़ाम दे सकते हो। आगे बात समझ में कि नहीं। तो इसी तरीके से आपका क्या है, सीईटी है। ठीक है, सीईटी जब आप पास करोगे तभी आप एसएससी का एग्ज़ाम दे पाओगे, तभी आप बैंक का एग्ज़ाम दे पाओगे, तभी आप रेलवे का एग्ज़ाम दे पाओगे। आई थिंक उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। या दूसरा एग्जाम्पल एक और समझ लेते हैं जो आपका उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। क्या आप जरा समझते हो, आपने देखा होगा अभी कुछ ही दिन पहले आपका पीटी का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है ना, पीटी का एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है ना, और इस पीटी के जो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए थे उसमें आपका UPSSC एक आयोग है। बात समझ में, जैसे यहाँ पर एनआरए की मैंने बात की थी, इसी तरह से UPSSC है। तो UPSSC जैसे पेट एग्ज़ाम निकाला था उसके अंतर्गत अभी आपने देखा होगा कि सबसे जो मेन आपका है लेखपाल, है ना, लेखपाल की वैकेंसी इसी के अंतर्गत आई है। तो जो बच्चे पेट क्वालिफाई हैं लेखपाल वही तो सबमिट कर पाएंगे, या आगे वैकेंसी जो वीडियो आपकी आने वाली है वो नई वैकेंसी जो आएंगी वो पेट जो क्वालिफाई होंगे। जैसे आपने देखा होगा नर्स का एग्जाम अभी हुआ था, तो जो बच्चे पेट क्वालिफाई थे वही बच्चे इस फॉर्म को फिल कर पाए होंगे। आगे बात समझ में, तो इसी तरीके से आपका सीईटी है। आई थिंक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही अपनी भाषा में आसान शब्दों में समझाया है ताकि आपको कोई समस्या ना हो कि आखिर पीटी क्या है, किस बला को हम लोग पीटी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात को पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जरा इस बात पर डिस्कस कर लेते हैं कि आज जो ऑफिशियल नोटिस आया है उसमें इन्होंने किस बात को बोला है, क्या क्या है, इस पर जरा हम लोग ध्यान से चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक है, देखते जरा भाई। देखो, सबसे पहले नंबर पे आपको समझ में आ गया होगा सीटी क्या है, आगे पूरी बात समझ। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर जो आपका नोटिस है उस नोटिस के अंतर्गत क्या है, किन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर देखो बताया गया है। देखो जरा समझो ध्यान से बेटा। यहाँ पर देखो सबसे पहले नंबर पर अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया था कि ये कौन कंडक्ट कराएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अगर इसका आप ये चाहते हो कि सर मुझे इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पाठशाला बी ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ से मैं इसका PDF प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन फिर भी अगर आप ये चाह रहे हैं कि नहीं मुझे ऑफिशियल चाहिए तो PIB एक साइट है, वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई है। अब यहाँ पर मैं जितनी बार आपको चीज़ें बताता हूँ ऑथेंटिक जब ऑफिशियल चीज़ आ जाती है तभी मैं यहाँ पर अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। अब इस नोटिस में क्या इन्होंने जारी किया है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया, इन सारे मुद्दों पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके क्या इसमें लिखा हुआ है। ठीक, जरा समझो। देखो यहाँ पर अगले की हम लोग बात करें, देखो आपको यहाँ पर डेट नज़र आ रही होगी 24 मार्च 2021 का है और ये दोपहर में देखो यहाँ पर ये पब्लिश किया गया है। आगे बात समझिए। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था इसमें क्या लिखा हुआ, एक एक पॉइंट को मैं अपनी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समस्या ना हो। तो इन्होंने लिखा हुआ है कि इन द बजट द ईयर 2020 और 21 मतलब 2021 का जो बजट अनाउंस किया था उसके अंतर्गत इन्होंने किसकी बात की थी, NRA की बात की थी, मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की यहाँ पर बात की गई थी। ठीक, और इसी के अंतर यहाँ पर क्या बताया गया, जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, मतलब CBT आपका होगा। आगे बात समझिए। और CBT के अंतर्गत क्या है, कॉमन एबिलिटी टेस्ट, ये इनके कराने की बात यहाँ पर किसमें, नॉन गैजेट पोस्ट के लिए यहाँ पर इन्होंने बताई थी। किसमें, अपना जो बजट प्रस्तुत किया गया तो उसमें इस बात को बताया था। ठीक है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है। अब इस नोटिस में क्या क्या जरूरी है इस चीज़ को हम लोग जरा ध्यान से चीज़ों को जरा समझ लेते हैं। ठीक है, देखो जरा यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। अब आगे क्या लिखा है इन्होंने, इसको जरा समझ लेते हैं। आगे लिखा है इट हैज़ बीन
इनवाइजेज द CET वर्ड स्क्रीनशॉट इज, मतलब जब आप क्या करोगे बेटा, CET एग्जाम आप जब तक क्वालिफाई नहीं करोगे और इसके बाद में CET एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में कौन कौन से आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम को एलिजिबल हो जाओगे। तो यहाँ पर देखो आपको नज़र आ रहा होगा SSC नज़र आ रहा होगा, इसके बाद RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की बात की जा रही है, यहाँ पर IBPS मतलब बैंक की यहाँ पर बात की जा रही है। और इस आधार पे क्या होगा, एक आपका फाइनल कट ऑफ निर्धारित की जाएगी कि इतने कट ऑफ, इतना मेरिट वाले हमें बच्चों को लेना है। आगे बात समझ में, तो ये तो हो गया, जब भी क्वालिफाई कर जाओगे तभी आप एग्जाम को दे पाओगे। इसके बाद अगला पॉइंट इन्होंने क्या बोला, इसको जरा समझ लेते हैं। आगे जो आपके काम का है, आगे लिखा एन एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी हैज सीन्स बीन सेटअप, मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसके लिए क्या किया गया है, सिलेबस एंड स्कीम के लिए। मतलब अब भाई देखो जाहिर सी बात है, जैसे आपने देखा होगा कि SSC के लिए क्या होता है, आपके 5-4 सब्जेक्ट आते हैं, बैंक के लिए 3 सब्जेक्ट आते हैं, किसी में 4 सब्जेक्ट पूछता है, या हम सुपर टेट की बात करें तो आपने देखा होगा 13-13 सब्जेक्ट आते हैं, या अगर हम बात करें इसकी टेट की बात करें तो 5 सब्जेक्ट आते हैं। तो उसी की वजह से भाई इसका जब नया पैटर्न आया है तो कम से कम सिलेबस तो उसका बनना चाहिए। तो उसी के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, कमेटी को गठित कर लिया गया है और जल्द ही क्या होगा, आपका सिलेबस और पूरा परीक्षा कार्यक्रम आपको जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। इसके बाद में अगले पॉइंट पे क्या लिखा है कि द ऑफिसर और ऑफिशियल NRA इंक्लूड चेयरमैन, मतलब चेयरमैन इनके बना दी। अभी तक कुछ नहीं था, 1-2 साल से कुछ नहीं हुआ था कोविड की वजह से, लेकिन अब चीज़ें कैसी हो रही हैं, थोड़ी सी लाइन पे आ रही हैं। आपने देखा होगा कि कोविड गाइडलाइन को सभी को समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। और सेक्रेटरी कम कंट्रोलर यानी ये भी नियुक्त कर दिए गए हैं, एग्जामिनेशन जो लेंगे वो भी कर दिए गए हैं, डायरेक्टर एंड डिप्टी सेक्रेटरी इन सभी को नियुक्त कर दिया गया। मतलब कमेटी गठित हो चुकी है। अब आपका 1 से 2 दिन, मतलब मान के चलते 1 महीना मान लो, 1 महीने के अंदर आपका जो भी सिलेबस इसका CET का वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, ये तो बात यहाँ पर हो गई है। अब इसके बाद अगला देखो, यहाँ पर अगला समझ लेते हैं। यहाँ पर ठीक देखो, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस डॉक्टर जितेंद्र सिंह रिटर्न रिप्लाई द राज्यसभा, मतलब ये आज इन्होंने लिखित दे दिया है कि भैया अब ये हमारा बनके तैयार हो गया, अब इसका आगे का प्रोसेस किया जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए एक खुशखबरी भी है, क्योंकि पहले बच्चे क्या थे, बैंक का अलग एग्जाम देते थे, तो उससे क्या होगा, हर बच्चा जब एक एग्जाम क्वालिफाई हो गया, अब अगर वो बैंक का देना चाह रहा है तो बैंक का दे सकता है, और मतलब उसका SSC का देना चाह रहा है तो SSC का देना चाह रहा है। क्योंकि होता क्या था, अब अगर बैंक की बात करें तो उसमें थोड़ा सा सिलेबस अलग रहता है, और रेलवे का थोड़ा सा अलग रहता है, SSC का अलग रहता है। तो इसी वजह से क्या CET आपका एक कॉमन यूनिट टेस्ट आपका लाया गया है। आई थिंक उम्मीद है आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं, अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप प्लीज़ क्या करें, कमेंट बॉक्स में अपनी बात को पूछ सकते हैं। तो जब से मैंने ये भी बता दिया है, CET क्या था आपको क्लियर कर दिया, नोटिस में क्या हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो CET एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है ये भी मैंने आपको बता दिया है कि क्या करना है उसमें। आपको CET जो एग्ज़ाम है वो आपका रेलवे हो गया, SSC हो गया और बैंक हो गया। इन सारे एग्जाम के लिए आप क्या, CET आपको पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब इसका आप कर पाओगे। और रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस हमने आपको बता दिया है कि अभी आपका सिलेबस जारी नहीं हुआ है, लेकिन जैसे होगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा। ठीक, अगला देखो, इसके साथ साथ में आप कौन से सरकारी नौकरी, मतलब जो भी आपका SSC बैंक रेलवे हो गया, ये सारे जो भी आप फॉर्म भरते हो, इससे पहले आपको CET जो एग्ज़ाम है वो पास करना पड़ेगा, तभी आप सरकारी नौकरी को पा पाओगे। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, पूरी डिटेल्स मैंने आपको बता दी। आई थिंक उम्मीद है चीज़ें एक एक समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी आपको डाउट रहता तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात को पूछ सकते हैं। ठीक है ना, और कोई भी डाउट रहे तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको अपडेट पर डे की मिलती रहती है। ठीक है, और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट आपको लगातार यहाँ पर मिलती रहे। ठीक है ना, तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय।